फैसलाबाद एसी ब्लास्ट होने के मामले पे बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई। मैंने भी कल एक अपने तजुर्बे के हिसाब से वीडियो बनाई क्योंकि ये मेरी फील्ड थी और मैं ये अपना हक समझता था, फ़र्ज समझता था कि मेरे सामने गलत चीज़ हो रही है उसके बारे में बात की जाए। ये मेरी आदत है। जो मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, सब जगह पर, उनको पता है कि मैं हमेशा माशरे की जहालत के ऊपर काम करने लगा हूँ। ये वीडियो बनाने के बाद बहुत से लोगों ने मुझे दुआएँ दी और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि मैं कोई एजेंट हूँ इनका, मैं कोई ऐसा, बहुत सी उल्टी सीधी बातें की। जिन्होंने मेरी तारीफ की या बेहतर समझा उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा उनका मसला मैं बिल्कुल समझता हूं क्योंकि मैं भी किसी ज़माने में जाहिल हुआ करता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने ऊपर काम किया और अपनी इस जहालत को ख़त्म किया। तो वो लोग भी कोशिश करें अपने अंदर की जहालत को ख़त्म करने। मेरा मकसद किसी R32 को, किसी कंपनी को, किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को एक डायरेक्शन देना था कि मिलजुल के एक डायरेक्शन आप लोगों की सीधी की जाए ताकि हम लोग सही जगह पर पहुँच सकें कि इस फील्ड में, एसी की फील्ड में और एसी के साथ हकीकत में मसले क्या क्या। और इसके अलावा बखुदा मेरा कोई और मतलब नहीं था। अच्छा, इस मसले में सिर्फ दो आदमी इस टाइम पाकिस्तान में जिन्होंने ये मसला बहुत ज़्यादा उठाया। वो दो आदमी कौन से हैं? एक आसिफ जट है जिसके 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर है, एक उसने सबसे पहले उठाया है, उसके बाद इकरारुल हसन ने अब सबसे ज़्यादा इस बात को उठाया। मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है कि क्या ये वो दो आदमी हैं इस काबिल, या ये वो दो आदमी सही आदमी है जो इस मसले के बारे में कोई अपनी राय कायम कर सकें? इकरारुल हसन के मैं ना नीयत पे शक करता हूँ, ना उसके काम पे शक करता हूँ, किसी चीज़ पे शक नहीं करता। है शानदार आदमी है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने लाने की कोशिश के करने के गलत तरीके की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर मजीद फैलता जा रहा है। और आसिफ जट जो है, क्योंकि उस तरह के बहुत से यूट्यूबर्स हैं, दिन में 3-4 वीडियो हर हाल में बनानी होती है, उनका टारगेट होता है, जब वो बनाते हैं तो उनका चैनल बनता है। उसने खबर टीवी से उठा के बगैर कुछ तस्दीक किया, कुछ किए, उसने अपने चैनल के ऊपर चढ़ा दी। अब वो चुप करके बैठ गया, ना कोई आगे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ना उसकी ये फील्ड है, ना उसने कुछ किया, सिर्फ माशरे में एक चीज फैला दी है और आगे जो हमारी फील्ड के जो मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उन बातों को उठा के आगे फैलाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब मैं इकरार भाई से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने जितनी भी बातें की हैं, चाहे कराची में ब्लास्ट हुआ है, चाहे फैसलाबाद में कहीं पे हुआ है, आप क्या ये बता सकते हैं इनमें से कोई भी एक ब्लास्ट, फर्ज कर लें फैसलाबाद वाला ब्लास्ट है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो आप लोगों के मुताबिक हो चुकी है ना, या हो चुकी होगी अभी तक, वो किस तारीख को इन्वेस्टिगेट किया था? जो बंदे वहां पे पहुंचे थे वो किस टाइम पे वहां पे पहुंचे थे? क्या ब्लास्ट होने के दूसरे दिन गए थे, 5वें दिन गए थे, या उसी किस टाइम पे गए थे? दूसरी बात ये बताई जाए कि उस इन्वेस्टिगेशन करने में जो लोग शामिल थे वो कौन थे? क्या वो एसी के प्रोफेशनल थे? क्या वो 112 वाले प्रोफेशनल थे? क्या इलेक्ट्रिकल के प्रोफेशनल वहां पे मौजूद थे? क्या 1122 वाले मौजूद थे? इस तरह बहुत सारे इदारे, कौन कौन वहां पे मौजूद था? आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे मुल्क में जब भी कहीं पे बम ब्लास्ट होता है, कोई और मसले मसाइल बनते हैं, बम ब्लास्ट तो चलो एक अलग चीज है, कोई भी और मसले बनते हैं, वहां पे थाने का एक स्पाई आके इन्वेस्टिगेशन करता है, वो जाके अपने बड़े को रिपोर्ट देता है और बड़ा जो अपने साइनों के साथ वो रिपोर्ट इशू कर देता है। उन रिपोर्टों का कोई सर पैर नहीं होता। क्या आप लोगों को इस बात का नहीं है पता? वो रिपोर्ट बनाने में जो आदमी शामिल थे उनकी डिटेल जल्दी से जल्दी बताई जाएगी, वो कौन कौन आदमी थे। तीसरी बात, वो जो रिपोर्ट उन्होंने शाया की हैं, सब जितने भी ब्लास्ट हुए हैं, उन ब्लास्ट के मुतालिक जितनी भी रिपोर्ट्स बन चुकी है, उन रिपोर्ट्स को इस तरह पब्लिक किया जाए। मैं एक आम सा और बिल्कुल छोटे से ज़हन वाला आदमी वो रिपोर्ट देख के और कौन कौन से आदमियों ने वहां पे इन्वेस्टिगेशन की है, ये पता करने के बाद 2 मिनट के अंदर आपको बता दूंगा कि ये मसला हमारे मुल्क की जहालत का है या वाकई कोई R32 या एसी या कोई और मसले हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा कि मसले नहीं है, मसले इतने ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। मटेरियल का इशू है, क्वालिटी का इशू है, टेक्नीशियन का इशू है, कॉलेजेस के इशू हैं, टीचर्स के इशू हैं, कोई नहीं पढ़ाता, माँ बाप के इशू हैं, बच्चे को किस तरह वो गाइड करते हैं। हमारी दुश्मनी है, हम जब किसी से दुश्मनी ले लेते हैं, एक नाई वाली दुकान से हमने दुश्मनी ले लिया तो हम उस नाई वाली दुकान को तबाह करने के चक्कर में चल पड़ेंगे, हम उसके इशू में आग लगाने के चक्कर में चल पड़ेंगे। मेरे साथ ऐसे ज़िंदगी में कितने बेशुमार पाकिस्तानी गुजरे हैं जिनसे थोड़े से इख्तलाफ की बुनियाद पे वो मेरा हर चीज़ तबाह करने पे तुल जाते हैं। ये हमारी सोच है, ये हकीकत है, इसको माने। अब हमारे माशरे में होता क्या है कि अक्सर लोग ये बात तो शुरू किसी भी टॉपिक पर शुरू कर लेते हैं अपना चैनल चलाने के लिए या किसी भी वजह से, कुछ जान के करते हैं, कुछ जहालत की वजह से, कुछ काम इल्मी की वजह से, और कुछ से वैसे ही हो जाता है। लेकिन होता क्या हमारे माशरे में, हमारे लोग अपनी गलती मानना नहीं तस्लीम करते। हम लोगों को अगर आगे जाके ये पता लगेगा कि
R32 गैस में कुछ भी नहीं है, तो उस सूरत में भी लोग अपनी बात को साबित करने के लिए, क्योंकि हमने ये बात शुरू की थी, अब हमारी बेइज्जती होगी या हमें लोग बुरा कहेंगे, इस वजह से वो R32 में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारियां निकाल के ये प्रूव करने की कोशिश में लग जाते हैं कि ये वाकई ही गलत है। तो अल्लाह से डरिएगा, अगर वाकई कोई चीज आपको जेन्युइनली नजर आए कि इसमें वाकई कोई मसला था, उसको सामने निकाल के लाजमी बैन कराइएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। लेकिन अगर आपको ना नजर आए कोई ऐसी बात, उस सूरत में लाजमी अपना जिगरा इतना बड़ा रखिएगा कि आके माफी मांगिए कि हम लोगों ने गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है या गलत लोगों ने हमें गलत रिपोर्टें दी हैं। आपने पिछले दिनों में देखा है डॉक्टर अफान है, जिसके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स बहुत ज्यादा, वो डॉक्टर है, वो नहीं बात करता तो अपने डॉक्टर के गंद के ऊपर नहीं बात करता। हर अस्पताल में लोग मरने लगे हुए हैं, लोग क्या क्या कुछ नहीं करने लगे हुए, वो डॉक्टर पे नहीं बात करता, वो बात करता है तो तरबूज पे बात करता है। तरबूज वालों का जब वो हक मारता है उल्टी सीधी वीडियो बना के, और उसके बाद उसमें इतनी भी इखलाकी जुर्रत नहीं होती कि वो कम से कम माफी मांग ले कि मेरे से ये गलत वीडियो बनी है, सिर्फ अपना चैनल चमकाने के लिए ये लोग करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर इन चीजों में मौजूद हैं। तो उम्मीद है आप लोग बात को समझ गए होंगे, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।